तो दोस्तों आज का जो हम लोग सेशन करने वाले हैं वो संधि के ऊपर होगा। संधि के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। पहला वीडियो अगर आपने संधि का नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर चेकआउट करिएगा, उसको देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट, तब जाकर आप सेकंड पार्ट देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन लगवाए हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि मैं क्वेश्चन इसमें लगवाऊंगा, उसके साथ साथ संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और मैं आपको इतना तगड़ा ट्रिक बताऊंगा अब ना संधि का, कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है लेकिन इस वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन अलग अलग तरह के वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं संधि का विद इन सेकेंड। क्वेश्चन को हम कैसे फटाफट से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने, लेवल फर्स्ट। दिए गए शब्द का संधि ज्ञात करना है। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने संधि बता करना है। दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कर रही कीजिए। आवी, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, ये देखिए दो दो विसर्ग लगा हुआ है। आवी प्लस कार, आवी धन कार का जो संधि विच्छेद है वो दरअसल आविष्कार होता है। ठीक है, आवी और विसर्ग है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आवी धन कार, ये होता है आविष्कार। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। अधि प्लस आय बराबर होता है अध्याय। ठीक है, अधि ई प्लस अ का संधि हो रहा है। देखिए अधि में ई आ रहा है ना, लास्ट में अधि में आ रहा है ई, छोटी ई, और यहाँ पे आ रहा है अ। देखिए अधि प्लस अ यहाँ पहला आ रहा है, पहले वर्ड का लास्ट वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, इन दोनों को मिला करके जो संधि बनता है उसी से हम नियम को निकालते हैं, संधि को निकालते हैं। जैसे ई प्लस अ मिलने से बनता है क्या, यड़ संधि बनता है। जबकि यही अगर उल्टा हो जाएगा, अ प्लस ई मिल जाएगा तो बनेगा गुड़ संधि। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि जो यड़ संधि होता है उसमें एक और तरीका होता है पकड़ने का, उसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, पता है कैसा? आप देखिए कि इसमें अंतस्थ व्यंजन आए हैं कि नहीं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। यड़ संधि बिना अंतस्थ व्यंजन के कभी नहीं बनती, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब अगर यड़ संधि है तो इसमें ये 4 वर्ड जरूर आएंगे, चारों में से कोई एक वर्ड जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए अध्याय में देखिए ये आया है कि नहीं आया है, देखिए ये आया है ना यहाँ पे अध्याय में य, तो ये पक्की बात है कि यहाँ पर यड़ संधि होगा। अच्छा, ये 4 वर्ड तो आएंगे, 4 में से कोई एक वर्ड तो पक्का आएगा, और इसी में आधा मात्रा भी मतलब किसी का लगा होगा। आधा मात्रा मतलब आधा वर्ड भी उसके साथ शामिल होगा। जैसे देखिए अध्याय में य में आधा ध जुड़ा हुआ है ना, उसी तरह से किसी भी अंतस्थ व्यंजन में अगर आधा वर्ड जुड़ करके कोई संधि पूछे आपसे तो समझ जाइएगा, आंख मूंद कर कह दीजिएगा यड़ संधि का एग्जाम्पल होगा वो। जैसे न्यून, देखिए न्यून जो है, आप आधा न जुड़ा हुआ है ना, और आधा देखिए न जुड़ा हुआ है य में, है कि नहीं, तो ये किसका उदाहरण होगा, यड़ संधि का उदाहरण होगा। य में आधा न जुड़ा हुआ है ना, और यह क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। कल्पांत, कल्पांत का संधि विच्छेद ज्ञात करना है। देखिए कल्पांत जो होता है कल्प प्लस अंत होता है। ठीक है, कल्प जो लास्ट में अ आता है प्लस अंत, कल्प प्लस अंत अ और अ आता है, ये मिल करके आ बना लेता है। और जब एक ही स्वर दोनों मिलते हैं तो वो बनाते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर संधि। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। निष्कपट का संधि विच्छेद ज्ञात करना है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद होगा, ध्यान रखिएगा, निधन कपट होगा। क्या होगा, निधन कपट होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है बगल में, तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा उसको, ठीक है। अब उनको जाकर बोल तो सकते नहीं कि भाई साहब ये मत करो, है नहीं, क्या ही मजाक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। अच, देखिए कभी भी आधा च, ये देखिए ये आधा है, कभी भी नीचे हलंत लग जाए ना तो वो आधा हो जाता है, वो वर्ड आधा हो जाता है। अच प्लस अंत, यानी अच च आधा और प्लस अ मिलकर के क्या बनाता है, ज बनाता है। याद रखिएगा, आधा च प्लस अ मिलकर क्या बनाता है, ज। तो पहली बात तो ज वाला वर्ड आंसर होगा, तो ये ज है, ये ज है, इसमें ज नहीं है, इसमें ज नहीं है, ये दोनों कट गया। अब देखिए अजत कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये तो गलत हो गया, अजंत शब्द होता है, बी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए ये जो है, और मैं एक बात बताऊं आपको, ये किस संधि का उदाहरण है, देखिए च प्लस अ, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन आ गया है पहले ना, च, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। संधि में बताना है आपको, उत प्लस नति जो है किसका एग्जाम्पल है, तो उत प्लस नति जो है वो संधि है उन्नति का, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत आधा त प्लस न, ये दोनों व्यंजन है, और ध्यान रखिएगा ये दरअसल व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्धन्नति बराबर उन्नति, ठीक है। चलिए दो तीन बार रिवीजन कर लेंगे तो आ जाएगा। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। अम्मय, बताइए अम्मय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा अम्मय का संधि विच्छेद होगा अम धन मय, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उद्घाटन का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, फटाफट से सोचिए कौन सा होगा ऑप्शन। उत प्लस घाटन होगा, उत प्लस घाटन व्यंजन संधि का उदाहरण है, आधा त प्लस घ मिलकर के क्या बन रहा है, घा बन रहा है। उत प्लस घाटन बराबर होता है उद्घाटन, ठीक है। नवा क्वेश्चन आइए, अभ्यागत, तो अभ्यागत जो है उसका आंसर होगा, देखिएगा अभी ई प्लस अ, अच्छा देखिए अभी में अभ्यागत बनता है अभी प्लस आगत से, यानी ई, ठीक है ना, छोटी ई प्लस अ, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अभ्या आ, ठीक, तो छोटी ई प्लस आ मिल करके ये क्या बनाएंगे, अभी मैंने बताया था ई प्लस अ हो चाहे ई प्लस आ हो, यड़ संधि होता है, संधि तो मैंने बता दिया यड़ संधि, और अभी प्लस आगत बराबर हो जाएगा अभ्यागत। और मैंने बताया भी था आपको कि इसमें आपको अंतस्थ व्यंजन देखने को मिलेंगे, य र ल व, चारों में से कोई एक वर्ड देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अभ्यागत में देखिए आधा भ लगा हुआ है, और मैंने ये भी बताया था कि ये देखिए अंतस्थ व्यंजन यह मिल गया ना आपको, और उसके साथ साथ आधा वर्ड भी मिल गया, भ, आधा वर्ड मिला कि नहीं अभ्यागत में, भ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, 10वां क्वेश्चन। देखिए तो उच्चारण का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है उत धन चारण, उत धन चारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उल्लास का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस लास, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत प्लस लास व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्धार का संधि विच्छेद क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी उत प्लस हार। देखिए दो वर्ड ऐसे बनाने पड़ेंगे हमको जिनका कोई मतलब निकलता है, उत प्लस धार, ये तो दोनों ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि पहला त होगा, तो ये दोनों हो सकता है। उद्धार जो है ये कोई मतलब नहीं है, हार जो है ज्यादा बेहतर वर्ड है, उत प्लस हार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है अगला, उन्नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उन्नायक का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर सी उत प्लस नायक,
क्या हो जाएगा, उत प्लस नायक। इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, इसको जरूर एक बार रिवीजन करके चलिए। उन्मिलित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिए उन्मिलित उत प्लस मिलित होता है, उत प्लस मिलित व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, आज का 15वां क्वेश्चन है, उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उन्नयन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस नयन, उत प्लस नयन। ध्यान रखिएगा कभी भी न डबल आ जाए ना, दो न आ जाए तो हमेशा दरअसल त आधा और न को मिलाकर के डबल न बनता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ आधा त आया है ना हलंक के साथ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन्मत्त का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन मत होता है। क्या होता है, उत धन मत, बी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरण है। अच्छा क्या क्या होता है संधि में ना, कभी कभी आपसे क्या करेगा, आपसे संधि दे करके वो क्या करेगा, उसका अलग अलग विच्छेद पूछ लेगा। जैसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, कभी कभी क्या करेगा, आपसे संधि विच्छेद देकर आपसे संधि का नाम पूछ लेगा, कौन सा संधि है ये। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। चलिए उड्डयन हो गया है, उड्डयन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखिए उड्डयन जो है नहीं हुआ है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उत प्लस डयन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया व्यंजन संधि का उदाहरण। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उद प्लस भव। अच्छा उद्भव का पूछा गया है, तो उद्भव का क्या होगा संधि विच्छेद, उद प्लस भव होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए उदय का संधि विच्छेद होगा, तो उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, उदय का संधि विच्छेद होता है उत प्लस अय, उत प्लस अय होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है स्वागत का संधि विच्छेद होता है, ये सु प्लस आगत होता है। क्या होता है, सु प्लस आगत, ठीक है। उ प्लस अ, अच्छा उ प्लस अ क्या होता है बताइए, उ प्लस अ होता है यड़ संधि, ठीक है ना। उ प्लस अ हो, ई प्लस अ हो, ये सारा यड़ संधि होता है। जबकि उल्टा हो जाएगा, अ प्लस उ हो जाएगा ना, तो गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था, याद होगा आपको, कि कभी भी यड़ संधि आता है तो हमेशा उसमें अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व, ये चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखिएगा कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो ये चार में से तीन दे देगा, एक गलत दे देगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया एग्जाम में कि कौन सा इस अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो तीन दे देगा, य दे दिया, र दे दिया, ल दे दिया, और चौथे ऑप्शन में क दे दिया, तो क्या कौन सा आंसर होगा, क नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पक्का है कि यड़ संधि अगर है तो अंतस्थ व्यंजन का यूज हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सु प्लस आगत, यहाँ पे क्या दिख रहा है, य र ल व, देखिए वो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ वो देखिए वो, और आधा वर्ड भी उसके साथ लगा हुआ है, देखिए स लगा हुआ है ना इसके साथ आधा, तो इससे बात आप समझ पा रहे हैं कि आधा सौ, देखिए आधा सौ भी लगा हुआ है, आधा वर्ड। मैंने हमेशा बताया आपको कि यड़ संधि में क्या होगा, हमेशा आपको अंतस्थ व्यंजन देखने को मिलेंगे और उसके साथ आधा वर्ड जरूर लगा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लगा हुआ है ना, इसलिए किसका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, यड़ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, सु प्लस आगत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तिरह प्लस कार होता है, क्या होता है, तिरह प्लस कार होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग आपको देखने को मिल रहा है। भानु प्लस उदय, बताइए भानु उदय, भानुदय, भानु प्लस उदय आपको दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बड़ी ऊ की मात्रा हो जाती है, क्योंकि छोटी ऊ और बड़ा, ये देखिए छोटी ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा भानुदय में।
ठीक, चलिए बिल्कुल। अच्छा ऊ, ठीक है, प्लस ऊ, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे, और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 24वां नंबर क्वेश्चन है, विकल्पों का सही मिलान कीजिए। तो विकल्प का सही मिलान कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक एक करके देखिए। यहाँ दिया है परम प्लस अड़ु, देखिए म में आ रहा है अ लास्ट में, म देखिए म में अ आ रहा है ना, परम प्लस अड़ु, तो अ और अ मिलकर के क्या बनाते हैं, दीर्घ संधि। मैंने बताया था दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं अ और अ मिलकर, या ऊ और ऊ मिलकर के, या ई प्लस ई मिलकर के। ये कोई भी बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो दीर्घ संधि बनाते हैं। तो पहला का तो हो गया दो, ठीक है ना, पहला का क्या हो गया, दो हो गया, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ए का टू, ए का टू कौन कौन से ऑप्शन में है, ए में है और बी में है, बाकी तो काट दीजिए, तुरंत काटिए, बाकी इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कलर में चेंज करूँ तो रुकिए, ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए अगला कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये आधा द दिया है, देखिए ये आधा द है, ध्यान रखिएगा, ये हलंत दिया हुआ है ना, तो ये आधा द है, ये आधा द है, और ये य है। तो अभी मैंने बताया था कि आधा कोई भी वर्ड आए अगर कोई भी अंतस्थ व्यंजन के साथ, तो वो होता है हमेशा यड़ संधि। तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 किस में दिया है, सी का 4 इसमें दिया नहीं है, सी का 3 दिया है, तो ये भी गलत हो गया। सी का 4 इसी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस दो ही पकड़ करके आंसर लगा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आगे जाने की। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप कैसे किए हैं। देखिए अब लेवल 2 आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वर संधि वाला शब्द है। तो स्वर संधि वाला शब्द कौन सा है, देखिए मैंने अभी बताया था, तुरंत आप पकड़िए कैसे। देखिए सद्भाव का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस भाव, तो ये तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ त आ गया, आधा आधा त अगर जिसमें आ गया, आधा त क्या, कोई भी वर्ड अगर त या कोई भी वर्ड अगर हलंत वाला आ गया, आधा आ गया, तो हमेशा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तो होगा नहीं आंसर, स्वर संधि हमें बताना है। अब देखिए ऑप्शन अगर सी देखेंगे, तो यहाँ देखिए अंतस्थ व्यंजन आया हुआ है वो, और अंतस्थ व्यंजन अ के साथ, एक सेकंड वेट करिए, अंतस्थ व्यंजन के साथ क्या हुआ है, यहाँ पर नौ आया है आधा वर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब ये है यड़ स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मैंने बताया भी था, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। ये 5 होते हैं, उसमें से कोई भी आएगा तो सारे स्वर संधि के एग्जाम्पल होंगे। तो कौन कौन से संधि होते हैं स्वर संधि में, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से, पहले मैंने बताया कि गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, अयादि संधि, ठीक है, चौथा हो गया आपका यड़ संधि, और पांचवा हो गया वृद्धि संधि। ये सारे जो है आपके दरअसल स्वर संधि के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु प्लस उपदेश। अब बताइए, आपको करेक्ट आंसर बताना है, गुरुपदेश शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए गुरुपदेश का पहले संधि कर लेते हैं, गुरु प्लस उपदेश, तो ऊ और ऊ, देखिए यहाँ ऊ और ऊ मिल रहा है, और मैंने बताया था कि अगर ऊ और ऊ मिलेगा तो ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जगत जननी, अब एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि जग जग जननी है, तो जग, ठीक है, जग जननी, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो, क्या होगा, व्यंजन संधि, क्योंकि जग में क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है व्यंजन आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, आधा आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा इसमें से होगा? तो ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि का जो उदाहरण होगा ये होगा मनः धन रथ। मनः धन रथ, मनः धन रथ किस कहाँ दिया है? मनः धन रथ हो जाएगा मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। मनः धन रथ से हो जाएगा मनोरथ। ठीक है, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल यही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। मना धन हर भी होता है क्या? मनोहर होता है मना धन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनोहर का अगर संधि विच्छेद पूछ दिया तो वहां होगा मना प्लस हर, मना धन हर हो जाएगा मनोहर। तो ये भी दरअसल विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला है व्यंजन संधि का शब्द है। व्यंजन संधि कौन है? तो व्यंजन जगत प्लस ईस है। ये देखिए जगत, ये देखिए आलू टमाटर लेना तो ले लीजिए। देखिए जगत प्लस ईस है कि नहीं? तो जगत प्लस ईस जो है वो बनाता है जगदीश। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। सदैव में सदा प्लस एव होता है, सदा प्लस एव। तो यहाँ देखिए आ बन रहा है, आ प्लस ए, ये तो जाहिर सी बात है गुण संधि का एग्जाम्पल है, तो स्वर संधि हो जाएगा ना। गुण संधि स्वर संधि में आता है, तो जगत प्लस ईस हो जाएगा जगदीश जो है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जगत प्लस ईस आ भी गया, देखिए यहाँ पर, ये देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जगदाधार। जगदाधार संधि बताइए। तो जगदाधार में व्यंजन संधि है, जगत प्लस धार हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की चलिए। देखिए अत्यंत, भैया अत्यंत, आधा त और आपका अंतस्थ व्यंजन, आधा त और अंतस्थ व्यंजन आ गया, य लव में यह आ गया, बस कुछ नहीं करना, य संधि काम खत्म। ठीक है, अति प्लस अंत होता है अत्यंत। अतएव, अत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, जितना कम उतना कम, क्योंकि ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होता है। अतः प्लस एव होता है, ध्यान रखिएगा, अतः प्लस एव होता है अतएव, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भास्कर का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा? भास्कर का संधि विच्छेद होगा भा धन कर। भा धन कर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे लेवल का ये देखिए क्वेश्चन है। ये देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है तेजोपुंज का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोपुंज का पूछा गया है। तो तेजोपुंज जो है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तेजह प्लस पुंज होता है, 11 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है तेजो राशि का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजो राशि का संधि विच्छेद होगा तेज प्लस राशि, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन, दुरुपयोग का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो बहुत ही ज्यादा, जितना कहूं उतना कम, ये इंपॉर्टेंट है। दुह प्लस उपयोग होता है, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए। अन्नाभाव शब्द किससे बना है? अच्छा, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट करना, जोड़ना होता है, संक्षेप करना होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, क्लियर है। चलिए फटाफट से 14वां का आंसर बताइए, 14 का आंसर क्या होगा? तो अन्नाभाव का होता है अन्न प्लस अभाव से मिलकर बना है, अन्न प्लस अभाव से मिलकर बना है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनः धन ताप, मनः धन ताप, तो मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट फटाफट बताइए, एक दो बार आप रिपीट कर लेंगे ना, दिमाग में एकदम आपके बैठ जाएगा। मनः धन ताप, ठीक है, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। 16वां है पतोन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पतोन्मुख का संधि विच्छेद होता है पतन प्लस उन्मुख। क्या होता है? पतन प्लस उन्मुख, ठीक है, उन्मुख। ठीक, तो पतन में अ आ रहा है, न में अ है कि नहीं, और उसके साथ अ आ रहा है, उ आ रहा है, अ प्लस उ गुण संधि। ठीक, चलिएगा
तो ये दरअसल मैं बताऊं तो पतोन्मुख का क्या हो जाएगा, पतन प्लस उन्मुख हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए थर्ड लेवल पे आप आ जाते हैं। तीसरा लेवल है दुष्कर्म का संधि विच्छेद पूछा है। तो दुहधन कर्म होता है, मैंने पहले ही शायद बताया है आपको। दुहधन क्या होता है, कर्म होता है। तो दुहधन कर्म में कौन सा संधि हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है अचिंत शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है। तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, अची धन अंत हो जाएगा, आगे है ये। सदानंद, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद कहाँ लिखा हुआ है भैया, ऑप्शन नंबर बी में, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। नमस्ते किसका संधि विच्छेद है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है, अच्छा तो नमस्ते कौन सा पूछा गया है संधि विच्छेद है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नमः धन ते। नमस्ते का क्या होता है, नमः धन ते होता है। तो नमस्ते का क्या होता है, नमः धन ते, याद रखिएगा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यारोप शब्द में कौन सा संधि है, प्रति प्लस आरोप। प्रति तो देखिए आधा त और अंतस्थ व्यंजन, बिल्कुल यह संधि, काम खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्धन ज्वल, चलिए एक सेकंड वेट करिएगा। तो उद्धन ज्वल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिगंत, दिक प्लस अंत, दिक, अच्छा ग कैसे बनता है, क आधा क प्लस अ से मिलकर बनता है, आधा अ, अरे आधा क और अ से मिलकर के ग बन जाता है। तो ये हो जाता है क्या, आपका हो जाता है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, किसका, व्यंजन संधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रौढ़ का देख लेते हैं। प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो प्र प्लस ऊड़ होगा, क्या होगा, प्र प्लस ऊड़ होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल प्र प्लस ऊड़। चलिए 9 देख लेते हैं। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है, ल को कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है, ल को कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मैंने बताया भी था आपको, अयादी संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, पावन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी था। चलिए यशोदा का संधि विच्छेद, भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि शायद इसका संधि विच्छेद आप कर भी नहीं पाएंगे। यश प्लस दा होता है, क्या होता है, यश प्लस दा होता है यशोदा का संधि विच्छेद। ठीक है, इसलिए विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है ये, आपने सोचा भी नहीं होगा, यश प्लस दा होता है यशोदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत धन श्वास होता है उच्छ्वास का संधि विच्छेद, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अति प्लस अचार, भैया कुछ नहीं, आधा त प्लस यह, काम खत्म, यड़ संधि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, देखिए वर्णमाला से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो तालव्य व्यंजन जो है, देखिएगा ध्यान से, कौन सा नहीं है, 14 का बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं बताऊं आपको, देखिए मैं कैसे बताऊंगा आपको, याद कराने का ट्रिक बताता हूं। देखिए अब एक बात बताइए, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको ना क्या वर्णमाला, तभी बताऊंगा आपका, एक ट्रिक मैं याद दे देता हूँ आपको, एक ट्रिक याद करा देता हूँ। कन ता मु द ओ, बस याद कर लीजिए इसको, अच्छे से याद कर लीजिए। कंतामू दो, कंतामू दो, कंतामू दो, आप कहेंगे अरे सर ये क्या कह रहे हैं, ये आप याद कर लीजिए, बहुत काम देगा आपको वर्णमाला में। आप कहेंगे सर क्या काम देगा, देखिए कंतामू दो का मतलब क्या है, क से हो जाएगा कंठ, त से हो जाएगा तालु, म से हो जाएगा मूर्धा, द से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा ओष्ठ। यानी पहला जो वर्ग होता है वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ग जो होता है, जो क से शुरू होता है, क ख ग घ अंग, तो कहने का मतलब पहला जो वर्ग है वर्णमाला का, वो सारा क्या होता है, कंठ होता है, कंठ से निकलता है वो हमारे। ठीक है, दूसरा जो वर्ण होता है, दूसरा ग्रुप जो होता है, अच्छा ठीक है ना, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये नासिक के हो जाता है। ठीक है, क ख ग घ बस। अब फिर उसके बाद च छ ज झ, च छ ज झ, ये तालव्य होता है ता। ठीक, तो कंतामू, अच्छा ये मुंह लगा लीजिए, कंतामू। ठीक है ना, म लिख दिया मैंने, कंतामू कर लीजिए इसको मुंह, ताकि याद रखने में आसानी हो।
कंतामुदो। तो पहला वाला वर्ण जो हो जाएगा हिंदी में वर्णमाला में पहला वाला जो वर्ग हो जाएगा वो कंठ होगा, दूसरा वाला वर्ग होगा तालव्य, तीसरा वाला वर्ग होगा मूर्धा, चौथा वाला वर्ग होगा दंत्य, पांचवा वाला वर्ग होगा ओष्ठ्य। बस इसके सामने ना आप लिख लीजिएगा क ख ग घ, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ। ठीक है, समझ रहे हैं ना, त थ द ध, ये सब लिख लेंगे ना इसके सामने, बस जो जो आता है एक एक करके, बस आपका जो भी आएगा वही आंसर। देखिए तालव्य में कौन कौन सा आता है, देखिए तालव्य में आता है कि नहीं आता है, देखिए तालव्य में ता, तो ता में क्या आता है च, देखिए च भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ याद रखिएगा च छ और ज और झ, और घ तो किस में आता है, घ तो कंठ में आता है, इसलिए तो घ पहले से ही निकल गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए ये तो अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है, ये वाला है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं तालव्य व्यंजन नहीं है, घ जो है तालव्य व्यंजन नहीं है क्योंकि ये कंठ व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे तो आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। अरे भैया यड़ पूछा है तो कुछ करना ही नहीं है, आधा वर्ण देखिए और अंतस्थ व्यंजन देखिए, आधा वर्ण अंतस्थ व्यंजन, ये देखिए आधा वर्ण अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद का सही संधि विच्छेद हो। सागर प्लस उर्मी, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सागर उर्मी। सागर उर्मी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए सही संधि विच्छेद जो गय प्लस अन। भैया क्या हो जाएगा भैया, गय प्लस अन, बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गायन, गय प्लस अन गायन। तो सही शब्द के ऊपर भी जाना है आपको, ये भी ध्यान है। प्रत्युष प्रतिधन, अच्छा प्रत्युष में कौन सा संधि है, देखिए आधा तो यह यड़ संधि। ठीक है, एकदम तुरंत देखते ही प्रति प्लस उस होता है, करेक्ट आंसर बड़ा वाला वो होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए हैं सही का व्यू, देखिए आधा व प्लस यू, तो ये यड़ संधि होगा, अगर यड़ संधि पूछा होता तो बता देते हम लोग, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वी प्लस उ हो जाएगा सही संधि विच्छेद। न्यून का क्या होता है, नी प्लस अन होता है, न्यून का क्या होता है, जैसे नी का, न्यून का संधि विच्छेद नी प्लस अन। ठीक, चलिए 20वां देखिए, 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है दिए गए विच्छेद का संधि विच्छेद बताइए। मही, देखिए ई आ रहा है और ई आ रहा है, मही धन ईश्वर, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है महीश्वर हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से धनुष्टांकार में कौन सी संधि है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धनुष्टांकार में धनु आ जाता है इसलिए विसर्ग आएगा, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होगा। निम्नलिखित विकल्पों में सही का विकल्प रजनी प्लस ईस, रजनीश क्या होगा, रजनीश करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, रजनी प्लस ईस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं। चलिए सप्तऋषि का हो जाएगा सप्तऋषि, सप्तर्षि का क्या हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, तो इसका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, गुण संधि का एग्जाम्पल है। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, 24वां क्वेश्चन है लोकैसणा, लोक प्लस ऐसणा हो जाएगा लोकैसणा, देखिए वृद्धि संधि में डबल आता है मात्रा, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अध प्लस गति, अधोगति हो जाएगा करेक्ट आंसर, अध प्लस गति अधोगति करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। पुनरावलोकन, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुनः धन अवलोकन होता है पुनरावलोकन, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है पुनः धन अवलोकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नदी, नदी का पूछा है, नदुर्मी का पूछा है, नदुर्मी का हो जाएगा नदी प्लस उर्मी, क्या हो जाएगा नदी प्लस उर्मी हो जाएगा, जो कि 27वां क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा नदी प्लस उर्मी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 28वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अनु प्लस अय अन्वय क्या हो जाएगा, अनु प्लस नय क्या हो जाएगा अन्वय हो जाएगा, यड़ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मनु प्लस अंतर, मनवंतर हो जाएगा, यह संधि का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन पे और चलते हैं। तीसवां क्वेश्चन देखिए, तीसवां क्वेश्चन है दिए गए शब्द में संधि विच्छेद के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वाकधनमय, वांगमय क्या हो जाएगा, वाकधनमय क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वानुभाव, स्वानुभाव का संधि विच्छेद 31वां नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आ जाइए। 31वां नंबर क्वेश्चन है स्वानुभाव, सु प्लस, सु है कहीं नहीं, सु तो है नहीं, तो स्व प्लस अनुभव, स्व प्लस अनुभव हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आनंद तिरेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आनंद तिरेक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनंद प्लस अतिरेक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न व्यंजन का सही उच्चारण क्या है, देखिए न व्यंजन का सही जो उच्चारण है वो नासिका है। क्या है, नासिका। न नो 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 नो। हिमेश रेशमिया का याद आ रहा है आपको न बोलने पर, हैं तो तेरा 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 सुरूर है नहीं, ऐसे नाक से निकलता है ना, तो ये नासिका है न। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नासिका व्यंजन है। चलिए 34वें पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कारागार में कौन सी संधि है, तो कारागार में ध्यान रखिएगा दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा है, कारा प्लस गार, कारा प्लस गार। अरे रे, यहाँ पे होगा कार प्लस अगार होगा, हाँ चलिए ठीक है, तो इसलिए दीर्घ स्वर संधि होगा, बिल्कुल सही आंसर है। सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प 35वां क्वेश्चन है आपके सामने, स्वल्प हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सु प्लस अल्प जो हो जाएगा स्वल्प, करेक्ट आंसर। यह संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तट्टिका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 36 का आंसर कौन सा होगा, तट्टिका का 36 का आंसर होगा, देखिए इधर ही आंसर हो सकता है, एक सेकेंड। तत् प्लस टीका होता है, क्या होता है, तत् प्लस टीका, बिल्कुल सही है। तट्टिका जो है का संधि विच्छेद तत् प्लस टीका व्यंजन संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, कि नीचे मुझे दिखा तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे छ जो होता है वो एक संयुक्त व्यंजन होता है, त्र जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है कि नहीं होता है। तो ये सब जितने भी है ये संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है ना। 4 होते हैं, तो 2 आप हमें बताएंगे कौन कौन से होता है, ठीक है, छ और त्र। और बताइए कौन कौन सा होता है। आप कहेंगे सर अरे ये तो आसान है, गेहूं होता है, ठीक है, जो कि किसको किसको मिलाकर बनता है, ज आधा प्लस इ को। छ आधा किसको मिलाकर बनता है, आधा क और स को, फोड़ स वाले। त्र किसको मिलाकर बनता है, आधा त प्लस र को, ठीक है। एक बताइएगा आप। चलिए, तो हम लोगों ने किया था, हाँ ये नहीं किया था। चलिए 37वां क्वेश्चन देखिए। 37वां क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो भाई साहब स्वर संधि का उदाहरण है सत प्लस जन, ये व्यंजन संधि है, ये तो होगा नहीं। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। 37 का कौन सा आंसर होगा, 37 का वैसे मैं बताऊं अगर तो स्वर संधि पूछा, अयादी, सॉरी मैं भी कह रहा हूँ स्वर संधि होगा तो 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अयादी स्वर संधि पूछा है। अयादी स्वर संधि सदा प्लस एव, अ प्लस ई, मतलब अ प्लस ए गुण संधि होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही कट गया क्योंकि व्यंजन संधि था। भानु प्लस उदय, उ प्लस उ, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा सावक, ठीक है। जिड़ उधार, अब पूछा गया है जिड़ प्लस उद्धार, जिड़ोधार हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जिड़ोधार, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे समझ से। ये हाँ बिल्कुल सही है, जिड़ोधार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र, वीरेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। वीरेंद्र का संधि विच्छेद वीर प्लस इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सख्यागमन, तो सख्यागमन किसका होगा आंसर, सख्या, सखी प्लस आगमन होगा, सखी प्लस आगमन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।